Good afternoon, students. Today we will discuss our subject building construction. Okay, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है और इसमें बिल्डिंग कितने टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है। फिर बाकी आगे डिटेल में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन करते हैं। में क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग करी गई है दो बेसिस पार्ट में, जिसको कि हम बोलते हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है बिल्डिंग की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज़ अ मैन मेड स्ट्रक्चर विद अ रूफ एंड वॉल स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस सच अ हाउस और फैक्ट्री। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं किसके थ्रू, रूफ या जिसको हम शेल्टर जिसको प्रोवाइड बनाते हैं, किसके थ्रू, रूफ के थ्रू और वॉल्स के थ्रू मोरलेस, जिसको परमानेंटली भी हो सकती है वॉल्स और टेम्परेरी भी हो सकती है, जिसमें कि हम रह सकते हैं, जो कि हमारे को एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे रेन है, स्टॉर्म है, विंड है या फिर स्नो है या फिर आपका सन से है, धूप से है, वो हमें बचाता है। उसको क्या बोलते हैं, हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें आपका घर आ सकता है, फैक्ट्री आ सकता है, सारी चीज़ें आ सकती हैं। बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखो, बिल्डिंग को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑक्यूपेंसी मतलब उसका घेराव कैसा है, वो कहाँ पे है और उसमें कौन रह रहा है, किसके लिए वो बनाई गई है, उस बेसिस पे। और उस सेकेंडली क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन का टाइप क्या है, वो किस टाइप में बनाई गई है। तो उसके बेस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेस ऑन ऑक्यूपेंसी। बिल्डिंग की जो क्लासिफिकेशन है ऑक्यूपेंसी के बेस पे। तो ऑक्यूपेंसी के बेस पे इनको बहुत ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हम 10 कैटेगरीज में आपको यहाँ पे गिनाता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर बिल्डिंग हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नाम से ही पता लग रहा है कौन सी किसके लिए है, बाकी हम डिस्कस भी करेंगे। एजुकेशनल बिल्डिंग हो सकती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मिलिट्री बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग और पावर प्लांट्स हो सकती हैं। ऑक्यूपेंसी मतलब कौन वहाँ रह रहा है, किस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रही है, वो उसमें कौन रह रहा है, उसको किसने ऑक्यूपाई की है, उसके बेस पे इसका क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले नंबर 1 है एग्रीकल्चर बिल्डिंग की बात करते हैं। एग्रीकल्चर बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपने बैरन हो गया, चिकन कूप हो गया या फिर फार्म हाउसेस वगैरह हो गए, जहाँ पे कि हम खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो भी बिल्डिंग यूज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, बिल्डिंग नाम दिया गया है। उसके अंडर ये सारी आती है जो आपको मैंने नाम शो किया है यहाँ पे। उसके बाद आगे हो सकता है काउ शेड हो सकते हैं, पेगिस्टी हो सकती है, रूट सेलर हो सकता है, बहुत सारे स्ट्रॉम सेलर हो सकते हैं, फार्म हाउसेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये किसके टाइप, ये है आपके एग्रीकल्चर टाइप के लिए। उसके बाद आते हैं कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ पे बिजनेस चलता है, जहाँ पे उसका यूज़, बिल्डिंग का यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, वो क्या कौन सी है आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है। जैसे कि आपका वेयर हाउस हो गया, बैंक हो गया या फिर ऑटोमोबाइल शॉप होगी, गैस स्टेशंस हो गए,
कन्वर्सेशन सेंटर्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जैसे शॉप्स के लिए यूज़ होती है, मॉल्स के लिए यूज़ होती है, वो क्या है कमर्शियल, क्या है कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आती है जहाँ पे बिजनेस हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका जैसे शॉप मार्केट्स, स्काई स्क्रैपर्स, मार्केट हाउसेस, या फिर आपका कमर्शियल जो शॉप्स होती है, अभी मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें किस में आती है कमर्शियल बिल्डिंग में। नेक्स्ट है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जो आपके रहने के लिए यूज़ हो रही है, रहने के जहाँ पे आप रहते हो, जो घर के काम के लिए यूज़ होती है, अपार्टमेंट्स हो गए, विलाज हो गए, नर्सिस होम्स होगी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज दैट in which housing predominates as purpose of industrial and commercial buildings. Building may vary significantly between single house family building, multi family building और मोबाइल हाउसेस। ऐसी कोई बिल्डिंग जिसमें कि जो कि आप रहने के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल बिल्डिंग, नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि आपकी जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे लाइब्रेरी आपकी, स्कूल हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, या फिर अदर सेंटर्स हो गए जहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम चला जा रहा है। वहाँ पे वैसी बिल्डिंग को क्या बोला जाता है जहाँ पे आपके बच्चे, एडल्ट्स जो भी हैं, ट्रेनिंग होती है, पढ़ाया जाता है, कोचिंग वगैरह जो भी ऐसे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग बोला जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट बिल्डिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब जो गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आपके फायर स्टेशंस हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गई, एम्बेसीज होगी, प्रिजन होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, और उसके लिए क्या बोलते हैं, सारी की सारी किस में आती है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आती है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स नाम से पता लगा जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ होगी, वाटर मिला होगी, पावर प्लांट्स हो गए, विंड मिल्स, या फिर कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि जिसमें कि कोई प्रोडक्शन, कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री चल रही हो, उस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हो, उसको किस कैटेगरी में डालते हैं आप, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। उसकी डिज़ाइन हो गया, हर इसका डिज़ाइन उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो भी उसके ऊपर ही बेस करता है। फिर नेक्स्ट है आपका मिलिट्री बिल्डिंग। मिलिट्री से मतलब है हमारा आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी बात करते हैं हम उसको, तो बंकर्स बनाए जाते हैं, कासल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉक हाउसेस बनाए जाते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो इसी पर्पज़ के अटैक से बचने के लिए बनाई गई थी। तो ऐसी सारी चीज़ें जो भी बनाई जाती है, जो भी बिल्डिंग्स या जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं आर्मी पर्पज़ ऑफ व्यू से, सेफ्टी फीचर्स के लिए, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, क्या है मिलिट्री बिल्डिंग्स की बात करते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस बिल्डिंग्स। रिलीजन, जो भी किसी रिलीजन से जुड़ी हुई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, तो ये क्या है पिरामिड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है रिलीजियस बिल्डिंग है, जहाँ पे जो भी रिलीजन का आदमी जाता है, जो भी करता है, अपना वर्शिप करता है, चाहे जो मर्जी, और रिलीजियस बिल्डिंग में आता है जो भी किसी रिलीजन से जुड़ी हुई, जैसे टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, ये सारी चीज़ें क्या है रिलीजियस बिल्डिंग में कैटेगराइज किया गया है इसको। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग, या फिर ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग। ट्रांसपोर्ट से आपको पता लग रहा होगा जैसे यातायात, यातायात के लिए जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशंस होता है, या फिर आपके बस स्टेशंस होते हैं, या फिर आपके कोस्टल रीजन्स में आपके लाइट हाउसेस होते हैं, या फिर पोर्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है
यातायात के जो साधन हैं वो आते हैं जाते हैं और वो स्टैंड बाय करते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आती है कि इसमें ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग में। नेक्स्ट है आपका पावर स्टेशन या फिर पावर प्लांट्स, जहाँ से हमारी पावर जनरेशन का काम किया जाता है, वो उसी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि जियो थर्मल प्लांट हो गया, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी एक्सेट्रा, या फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हो गए। तो जहाँ से पावर जनरेशन के लिए आपके जो बिल्डिंग्स या जो कि स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, पावर स्टेशन या पावर प्लांट्स। तो ये सारी कैटेगराइजेशन थी, बाकी नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।